Today's the topic is to calculate accounts receivables bad debts, uncollectible accounts. जो पैसे मर जाते हैं, जो पैसे रिकवर नहीं होते, उसकी कैलकुलेशन, उसका एस्टिमेट. तो दिस अप्रोच इज कॉल्ड बैलेंस शीट अप्रोच. बैलेंस शीट अप्रोच. इसमें होता ये है कि हम ये देखते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम होता जाता है, अगर किसी से पैसे लेने हैं और वो टाइम ज़्यादा हो गया है, तो उस पैसे की रिकवरी के चांस कम हो गए, उसका बैड डेट्स बनने का चांस ज़्यादा हो गया. When we will do one example, so you will be in a better position to understand this topic. For example, जो लोगों से पैसे रिसीव करने हैं $45,000. इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो हमने लोगों से पैसे रिसीव करने हैं, अभी उनकी ड्यू डेट पड़ी हुई है, अभी डेडलाइन ओवर नहीं हुई. वी हैव टू रिसीव $45,000. अभी उनका टाइम है, डेट, लास्ट डेट पड़ी हुई है. तो उसके पैसे मरने के या बैड डेट्स होने का जो चांस है, दैट इज ओनली 1%. $45,000, इसका 1% इट वुड बी 450. और इसी तरह से ऐसे कुछ है, यहाँ हेडिंग है डेज पास्ट ड्यू, यानी कि डेडलाइन से ऊपर कितने दिन हो गए, पास्ट डेट गुजर गई है. ऐसे अकाउंट्स रिसीवेबल, ऐसी क्रेडिट सेल्स जिनके टाइम गुजर गया है 1 to 30 दिन गुजर गए हैं, लेकिन 1 to 30 के रेंज में है. किसी को 5 days हैव बीन ओवर, किसी के 20 days हैव बीन ओवर, तो 1 to 30 की हमने ब्रैकेट बना दी है. तो ऐसे लोग जिनकी डेट गुजर गई है और अभी उनकी डेट गुजरे हुए 1 महीने से कम हुआ है, द डेट हैज बीन पास, लेकिन अभी तक उसको 1 महीना नहीं हुआ, ऐसे जो हमारे पैसे हैं वो है $15,000. थोड़ा टाइम ऊपर हुआ है, तो इसका जो चांस है बैड डेट बनने का, दैट इज 3%. Similarly, we have different brackets, 31 to 60 days and over 60. 31 to 60 days हो गए हैं. कुछ ऐसे भी बैड डेट्स हैं कि 2 महीने से भी पुराने हो गए हैं, 60 डेज से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, पैसे नहीं आए वहाँ से, डेडलाइन गुजर चुकी है. 31 to 60 में हमारे पास 5,000 है और यहाँ पे 2,000 है. 31 to 60 का जो चांसेस हैं वो है 5% एस्टिमेटेड बैड्स है, यानी कि इसमें से 5% हमें लगता है नहीं मिलेंगे. 2,000 में से हमें लगता है 10% नहीं मिलेंगे. 15,000 का 3%, 450. 5,000 का 5%, 250. 2,000 का 10%, 200. ये देखें, डेज पास ड्यू कितने दिन ऊपर हो गए, अकाउंट्स रिसीव बैलेंस, पैसे लेने कितने लोगों से, एस्टिमेटेड बैड डेट्स, कितने % बैड डेट्स बन सकते हैं या अनकलेक्टेबल अकाउंट्स. 1% चांस है, 1% बैड डेट्स बनेंगे, 3% बैड डेट्स बनेंगे, 5%, 10%. यू कैन सी द इंक्रीजिंग ट्रेंड. एज द डेज आर मोर ओवर, चांसेस ऑफ बिकमिंग बैड डेट्स इंक्रीज्ड. टाइम ज्यादा होता जाएगा तो बैड डेट्स बनने के चांस ज्यादा हो जाएगा, अब लगेगा कि पैसे मुश्किल होते जा रहे हैं. तो इसे कहते हैं बैलेंस शीट अप्रोच. उनकी एज के मुताबिक लिखा हुआ स्केड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बाय एज, कि जितनी जिसकी एज होती जाएगी AR की, उतना उसका बैड डेट्स होने का चांस ज्यादा होगा. तो अगर अब इन सबको टोटल हम करेंगे तो इट वुड बी 1350. तो इसका मतलब ये है कि 2009 में 1350 हमें लग रहा है बैलेंस शीट अप्रोच के थ्रू कि हमें नहीं मिलेंगे. हमारी ओवरऑल क्रेडिट सेल्स में से हमें लग रहा है 1350 हमारे बैड डेट्स हो जाएंगे. द वर्ड हियर इज बैड डेट्स. भी कहते हैं इसको अनकलेक्टेबल अकाउंट्स भी बोलते हैं. तो अनकलेक्टेबल अकाउंट्स ऑफ 1350 वी थिंक वुड बी इररिकवरेबल, भाई बैड डेट्स बनेंगे. तो इसके लिए अब हम इसको एडजस्ट करेंगे. जब जनरल एंट्री होगी उसमें ये एंट्री होगी, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स. ये दिस एंट्री इज परमानेंट. whenever we estimate bad debts, whenever we estimate uncollectible accounts, तो ये जनरल एंट्री होगी, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस. याद रखें द वर्ड हियर इज एक्सपेंस.
एक्सपेंस का वर्ड साथ लिखेंगे तो इट विल गो टू इनकम स्टेटमेंट, इट विल रिड्यूस योर प्रॉफिट, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट जाएगा बैलेंस शीट में। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को हम कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एसेट। अच्छा, हम कितनी अमाउंट से एंट्री करेंगे? हेयर इज 1350, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे पास प्रीवियस बैलेंस कितना पड़ा है इस अकाउंट में। तो वी हैव सीन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स में वी हैव अ प्रीवियस बैलेंस ऑफ $500। 500 पहले से पड़ा हुआ है, वी हैव टू मेक 1350, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें 850 और ऐड करेंगे टू मेक इट 1350। इसका मतलब है कि हम अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को 850 से क्रेडिट मजीद करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 850 डेबिट एंड 850 क्रेडिट। तो इस तरह से जो हमने सारी कैलकुलेशन की उसका इम्पैक्ट आ जाएगा अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स में। और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल के साथ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जितने भी लोगों से पैसे लेने हैं, जितने भी उधार लेने वाला है, उसमें से हम अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का जो बैलेंस है 1350 वो हम माइनस करेंगे, ताकि हमारे पास आ जाए NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। हो सकता है एक कंपनी लोगों से 10 करोड़ रुपए लेना है, लेकिन 10 करोड़ में से जो रिकवर होने वाला है वो 9 करोड़ है। तो बैलेंस शीट में दे शुड नॉट राइट 10 करोड़, दे शुड राइट 10 करोड़ माइनस 1 करोड़ 9 करोड़, ताकि एक्चुअल वर्थ सामने आए। दिस चैप्टर इज अबाउट फाइनेंशियल एसेट्स। तो वन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स है अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं नॉट एट देयर एक्चुअल वैल्यू बट एट देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो अकाउंट रिसीवेबल को हम NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर इसको शो करेंगे। तो दिस इज द अप्रोच कॉल्ड बैलेंस शीट अप्रोच। तो इस तरह से हमने देखे कि हाउ वी विल एस्टिमेट अनकलेक्टेबल अकाउंट्स और बैड डेट्स। तो हियर इज 1350, डिफरेंस इज 850, तो वी विल मेक द एंट्री विद 850 और बैलेंस शीट में चला जाएगा 350 माइनस होगा अकाउंट रिसीवेबल में से एंड वी विल गेट फाइनल नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। So this is the topic about balance sheet approach. Thank you.